संभल नगरी में, जो उड़ीसा में पड़ता है, संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पे और यो 10वां अवतार धार के यो राजा हरिश्चंद्र आओगे। बता भाई, इस शास्त्र को किसी ने ठाकर नहीं देखा जिसने सारे पूछ डालते ही बता रखी और आगे के पीछे की सब जो कहते हैं यथार्थ कथाएं बता रखी। इंद्र कुबेर ईश की पदवी धर्मा वर्ण धर्म राय और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टाया है। इंद्र भी बिना, विष्णु भी बिना, शिव भी बिना, ब्रह्मा भी बिना है और फिर भी जन्म मल मिटा नहीं। और विष्णु के लोक में भी कई बार जा लिए अच्छे कर्म करके और फिर वापस आगे अपने पुनों को खा के। अब रामानंद जी सुन रहे हैं और कबीर साहब ये विचार दे रहे हैं 104 साल के महात्मा को और 5 साल के बालक। लेकिन विद्वान पुरुष थे, अच्छी तरह जानकार थे, एक एक बात को तुरंत पकड़ रहे थे। अब बिल्कुल सही है। गीता जी में लिखा है ब्रह्मा भी मरेगा, विष्णु भी मरेगा, शिव भी अंत होगा। उसने ना लोक रहे ना स्वर्गलोक रहे, ना वहां पर गुरु रहेंगे ना प्रहलाद रहेंगे, ये बेचारे फिर जीव संज्ञा में आ जाएंगे। वो तो टंटा सतलोक में जाए करता है भाई। बड़े ध्यान से सुन रहा। फिर कहते हैं को असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। ये छोड़ दे आशा वासा, तो यहाँ की ला रखी कार हो जा, कोई की हो जा, फलाना हो जाए, ये तो आप दे दूंगा मैं, तो आशा भी मत करना। मुझे सब मालूम है तुझे क्या आवश्यकता है। बंदी छोड़ कहते इतने ठाठ कर दूंगा, दुनिया देख क्या करेगी खड़ी खड़ी। पर जो मांगना है ना मेरे से वो मांगे जाना। वो क्या मांगना था, ये बंदी छोड़ अपने चरणों में रखियो, बस सब कुछ आ गया। अपने चरणों में रखना, इनसे दूर ना जाने देना। फिर इनका काम से नक्की करना हमारे साथ, कहाँ ले जाना है, कैसे रखना है, कहाँ बैठाना है। अपने चरणों से दूर ना करना मालिक। दुख सुख कुछ भी देना, दुख तो यू दे ही नहीं सकता। दुख तो इनकी डिक्शनरी में कोई ना है। और भाई सुख की कमी नहीं तो दुख हो नहीं सकता। दुख तो हम स्वयं मोल लेते हैं, इनके संरक्षण से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही आपको एक छतरी के नीचे बैठा रखा हो और भाई धूप से बहुत राहत मिल रही है, या एसी रूम में एयर कंडीशन कमरे में बंदी छोड़ने बैठा रखा हो और अपनी मर्जी तो देख कर झांकीमों का दांग ठोक दे बाहर, और फिर वो ऑटोमेटिक क्वाड हो जा, बंद फिर आ नहीं सकता तू बाहर अंदर। फिर उड़ा जला धूप में, तो काल आली धूप में हम नो जल रहे हैं। हम माता का नहीं बाज का जाओ कि चलिए तो कहते न कोई बेराज माता तो कर जाना से हम तो नाम दे रहे सा छोड़ रखी, वही सा सुवाल आओगी है बेरा पटेगा छोड़ रखी से हमने ठाकर ठोकेगी माता। फिर वह बैठ कर सोचे कहते हाय नाश हो जाए, चलो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। पता लगेगा फलाने ने भी छोड़ दिया था, उनका नाम फलाने गांव में नू हो गया, उनका सोरा मर गया। और वह फिर वही वो इंजेक्शन दी कसूते ले रहे पूरी शरीर में ठोक दे भीतर, तो वो बेचारे कर्मनाट हुआ भीतर बैठ कर सोचा फिर साचे कदे ना सोचा कि महाराज जी बिना पता चल रहा एक थोड़ी सी आने का काम। महाराज जी तो अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम आपके फिट कर रखा है, रोज आने उसके रिकॉर्ड में केक रखाए थे। और फिर वो लटका बैटी हो जाए फिर दोबारा पूछा जब बताओ नहीं नो के ना जी कुछ नहीं करे हमने तो, हमने ये मेरा 7 साल का तजर्बा है, बिना कि मैं आपके अंदर कोई खोट थे मानसिक तौर से कि हृदय में ना आपके जचावट बनी हो और या की तरह छोटी हुई सी की साफ कर देते हो, तभी आपको हानि होने लग जाती है। या फिर भी हो रहा है तो जो सोचो कि कोई ज्यादा कर्रा कर्म था, सूढ़ी की सजा सूढ़ में भी चढ़ जाती है। कितना भी सोचना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए कोई ऐसा कर्म है भाई जान जानी हो टांग टूट का बच जाए, कर्म काट दिया, बंदी छोड़ना, वो मौत वाली सजा कांटे में डाल दी। ऐसा भी होता है, ये भी सोचते रहना चाहिए साथ में। जो गलतियां नहीं करते, जो हमने नियम बता रखे, तो उनको भी कोई संकट है तो फिर ये सोचना कि
कोई सूली की सजा काटे मत लगी। ये अपने ऐसे विचारों से आप डटोगे, ये विचार आपको रोक के रखेंगे, स्थायी बनाएंगे। तो इस प्रकार ये सुख सागर है। असंग जन्म तना भ्रमत हो गया, असंग जन्म तना कोट जन्म तना मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद मैन मठ बोरे वोहर ना दे रे। आपने ये 12 मद 12 आपने किसी संत से सुन लेना, ऋषि से नौके 10वां द्वार पार करके ब्रह्मनंदर तक पार हो गए। 10वां द्वार पार करके बेड़ा पार, 10वां द्वार पार कर काल के सही गेटी पकड़ा थारी जाकर और ब्रह्मलोक में होते हैं। 10वें के बाद फिर 11वें में जो जाता है ना, वो निरंजन के उस स्थान पर पहुंचा जो एकला बैठा सड़क आगे 1 लाख जीवन खावे। और 12वां वो है जो उसके सिर पर बैठा है, जो सुराख जो द्वार जो 12वां है वो उसके सिर के ऊपर है। और वहां से कबीर साहब काट सके और के उसका कोई नहीं। वो सतनाम सारनाम की उपासना साधना भजन करवा के आपसे, और फिर वहां से वो 12वें पार कर गिने होगा, फिर मौज मातेगी। जैसे मैंने कल बताया था, तो 12 मध्य महल मठ बोरे, फिर बोहर ना दे नरे, फिर दोबारा तेरा मरण नहीं होगा, फिर दोबारा शरीर नहीं आपको उत्तेग देशु और मनुष्य का भी नहीं प्राप्त होगा। वहाँ देव शरीरों का भी, अच्छे देवताओं से भी ज्यादा आपको तेज पुंज का शरीर और वो तेज पुंज का खान पान होगा। यहाँ पर सब 5 तत्वों से खान पान है अपना। चाहे हम हलवा बनावे है वो भी आटे और घी और चीनी बना है। आटा चीनी घी ये भी मिट्टी से 5 तत्वों से बना है। कैसे बना है? भैंस ने चारा खाया है और वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो भी 5 तत्वों से उत्पन्न हुआ। बिनौले बने, चारा बना, तूड़ा बना, और फिर उसके अंदर एक फैक्ट्री और ला रखी, उस उन्हीं तत्वों से और बढ़िया ढंग का उन्हीं तत्वों से भोजन बना दिया, दूध बना दिया, उसमें घी बना दिया, उसी में घी फिट कर दिया। ऐसे ही वहाँ तेज पुंज से सब आहार बनेंगे, तेज पुंज से पाएंगे इतने स्वादिष्ट, और फिर हमारा मरण कोई ना हो, जवान शरीर होगा और इतना प्यार से रहा करेंगे, फिर जन्म मरण नहीं होगा। यहाँ से तो अपन जाना है, ये तो पक्की गाय खिला लो पल्लेगा, मेरा भी है सबने। तो यहाँ की आशा भी करें, क्या की आशा करोगे तो आप बहुत बड़ी कांडोगे, और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई और मन कर्म बसत सुमरियो सोई। इतने ज्ञान को बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका उसमें श्रद्धा बन जाओ, उस भगवान में, उस लोक में आपका चाह साथ बालक ने कहा मेले में जाऊंगा, दूसरा बच्चा कहा करे अकेला होगा, कार जाऊंगा, खेलने जाऊंगा, खुद तान लूंगा, तो दूसरे बच्चे को उससे सुनकर चाह साथ जाकर रात में नींद नहीं आवे, मेले में जाऊंगा, तड़के नहा धो के और पैर के कपड़े तैयार बैठ जाएगा। ऐसे ही हम जो उस चाह आपको चढ़ा रही हैं, उस सतलोक का चाह चढ़ा रहे हैं, और आपको उस बाढ़ की तरह चाह चढ़ जाएगा। आखिर में देख लिया, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था बलजीत के पिताजी के, इन्हीं ज्ञानों से बार बार सत्य यथार्थ भक्ति पर संदेश प्रथम भाग को पढ़ने से और सत्संग सुनने से उसका कभी पक्का चाह चढ़ गया, सतलोक जाऊंगा। दूसरी बात ही मन में नहीं आई, तो बोला सतलोक जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, बंदी छोड़ाऊंगे, सतलोक जाऊंगा। तो ये हम आपका भरना चाहते, जो ये नहीं भराना, फिर आने लटकाए हम लोग मुँह, फिर उलिया के बैठ दे। ठीक है, जो हमारी शरण में रहते रहेंगे और इस जन्म में नहीं भी इतना चाव चढ़ा, नहीं आपकी श्रद्धा पूरी बनी, तो आपको मनुष्य शरीर में रहेगा दोबारा। फिर आपको धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ेगा। किनको? जो गुरुद्रोही नहीं होंगे, जो अपने संत की मर्यादा में बनते बनते करते करते भी और फिर भी कमाई पूरी नहीं बनी, तो कोई दोष नहीं है। आपको बंदी छोड़ फिर भी नहीं ले जाऊंगा, यहाँ से आके अपने लोक में रखेगा, जो इस काल के लोक में एक राजदूत भवन है, और फिर वहां से फिर देखेगा कि इसको कहाँ पैदा करूं मनुष्य शरीर में। ये जितने हमारे परिवार होंगे, इनमें वो आत्मा होंगी जो बात देखा थी कद कलयुग आवे, ये बंदी छोड़ कद कलयुग आओ, हमारा नंबर फिर पड़ा हुआ भक्ति करने का।
उस बंदी छोड़ने फिर कृपा करी। ये जो आप लिए ना शरण में, आपकी संतान जो आवेगी, आपकी संतान की जो संतान आओगी, वो अधिकारी हम सतलोक के आओगे, जिनकी भक्ति अभी बकाया। और वो बाट देखे उनकी नंबर लाग रहे थे, 13 नंबर से भाई, उसके घर पर 13 नंबर से। तो आपकी भी मान ले कमाई जैसे कम रह जाएगी, आपके बच्चे तो पार से कदा आप ठीक ढंग से लगे रहे, और आपके बच्चा की संतान को तो कोई दिक्कत नहीं, इस युग में पार से है। आपको दिक्कत हो सकती है जो अभी कदे भैंस का थन ठीक हो ना, भैंस ने दूध ना हुई जी, कदे माता दुखी कर दे, कदे बारला बाबा से जा, ये भी आपके धोकड़ चौकड़ सी से प्रिया भी मिट जाएगी, साल 2 साल में 3 साल में आप लगे रहना। जो सही डट गए उनकी तो अभी मिट गई, कति देखते भी कोई ना छूटते भी नहीं उनका, नहीं क्यों किन की मिट गई, जो कति पीस रखी थी देवी देवता ने, उनकी कांच काट रखी थी, युवा तो आग लागो माता मसानिया नाम था, तो कति सत्यानाश कर रखा था हमारा, और वो उनका तो भर गया पेटा, उनका स्वयं भी बेड़ा पार से गए, और उनकी संतान का तो कहना है कि, तो कहने का भाव ये है कि ये मान ले आपकी भक्ति कम भी रहेगी गुरु मर्यादा में। गुरु की मर्यादा यह है, गुरु को तजय भजय जो आना था पशुआ को फूकट गया। अपने गुरु को, अपने इष्ट के सिवा किसी से सपने में भी आपकी भावना नहीं बननी चाहिए। तो ऐसे भी मान ले आपकी कमाई कम रह जाती है, आपको दोबारा जन्म मिलेगा, और फिर ऐसे स्थान पर देगा जहाँ पर भक्ति पहले तैयार हो रही होगी, बंदी छोड़ भगवान की। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि चलते मार्ग जो गिरे तासर नाही दोष, हर कह कबीर बैठा रहे उसने करड़े कोस। कि बाबा ने मान ले दिल्ली जाना हो और चल पड़े सारे, कोई तो अपना स्पीड से जा रहा है, चल रहा, हर कोई की चाह की दुकान पर बैठ गया, कह दे कोई ले रहा मार ले गोटी, क्या दे उसको ला दे टूटी मुँह गए, गोटी छोटी दारू लेकर पड़ जाओगे, क्या चला जाकर उस पर, चाहे वो 2 दिन भी खराब कर दे, पर वो जग होश में जब आएगा उसका फिर रखी तो गए मेरे साथी, ओहो यार मैंने तो दिल्ली जाना था, और फिर बाज ले, फिर चल पड़े, फिर मान ले आगे जाकर फिर आलस कर दे कि तो बैठ कर 2-4 गांव चाल के, लेकिन उसका टारगेट सही है तो फिर चल पड़े, लवा लागन लागरी सब बात। और जो चला ही नहीं उसके तो वह कोस नौके नो दरे से जहाँ उसने जाना था। अभी जो नाम नहीं लेते हमारा, उनके अभी कोस नौ के नौ से वो सतलोक की तरफ अभी चले नहीं है। आप जब आप चल पड़े हो, आप सतलोक की तरफ चल पड़े हो और इस जन्म में पूरी नहीं हो पाई तो आपने घड़ियां लवा लगी पाओगे आपकी बात। फिर जन्म आओगा, जैसे ये छोटी छोटी उम्र के बालक को 10 साल का, को 15, को 20 साल के, 15 और 20 साल के बीच में जो नाम ले वैसे वो हम 7वां गजब का से नहीं। इस उम्र में तो आदमी ने मेरी को जा करे, इस उम्र में जो नाम ले रहे हैं बालक, वह कति राह चालते थे, वो लवाला रे से बात में एकदम उनका फिर याद आ गई, साचे भाई हमने तो वहां जाना था, वो फटाफट चल पड़ते उस बाट पर, उस रास्ते पर, उनको शंका नहीं होती तो ये पिछली कमाई करते हुए आ रहे। और जो ये 50 साल के कुछ ऐसा भी कारण है जो मान लेते वृद्ध अवस्था में, जैसे भी यहाँ वस्तु थी नहीं तो लगते कहाँ से, जो बूढ़े भी लाग गए ना वो भी पिछली कमाई करे हुए हैं, वो भी पिछले जन्म में कुछ न कुछ बाट लवा लाई थी, पर रास्ते का याद नहीं था, किसी ने बताया, कोई नाम न की जाना था। तो अब ये मार्ग मिला है, तो ये बूढ़े भी जो इस उम्र में हुक्का छोड़ दे, जिनकी इसी बड़ी बड़ी चौधरी ये वक्त जागे राम निकल गए, इनकी लड़की का पाठ होना यू आ गया, तो लड़की बोली स्रोत पिताजी आप भी नाम ले लो। बोला भी माम तो नाम नहीं ले सकते, हमारा बिला 50 आदमी का हुक्का पीनी रोज हम ताश खेलने, चौधरी घर मारा था फलान से चेयरमैन 22 का, पर सत्संग सुना, सत्संग में मारे तो वह चुगले है गदा बने बाधी होते पीड़िए को खड़ा होगा, 2.5 मन का बोरा कड़पा होगा। जब तो ये सुना के चले गए, आत्मा बहुत नेक है इनकी, कहानी गजब की, लेकिन यह दवाई खाए पाछा रहे, घंटे पाछा असर कराया करे। ये जो सत्संग सुनकर जाते हैं फिर रात में मरोड़ी लावा है,
यात्रा गजब हुई, न्यू बड़ी गीत है कीरा होगा। तो फिर इन्हें धीरे धीरे ऐसा फैसला कर लिया जी ठीक सर भाई ठीक है कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटिया के पास और करेंगे सो भरेंगे तो क्यों मैं उदास कपड़ियाँ पिए जाएंगे मारे के हाथ से ना भरना ना ला के देना आज कुआं पड़ो पर बल्लर पियो कि वो जाके राम से लोग जी कति ईसा आनंद आएगा मौज मैच की जिन्हें अपने कर्म फोड़ते रहो। तो जो ऐसी आत्मा और नो फैसला ऐसी स्थिति में ले लेते ये भी पिछले जन्म की संस्कारी आत्मा थी कबीर भगवान की ना। यह बात समझ में इस उम्र में कति ना आवे और ऐसी चौधर जिस घर में वो तो सपने में भी ना सोचे। तो भाई ये हंस आत्मा थी, इनकी पिछली बाट लवा लाग रही से काट रहे से को 20 कोस को 50 कोस लवा लाग रहे से और इनका बेड़ा पार हो जाएगा। जिस भाव से ये लग रहा है ना इनका बेड़ा पार से दोबारा जन्म नहीं होगा। ये तो भक्ति कति जीना का थोड़ा ही बला जब सत्य सुमरण हो कति सच्ची आत्मा थे और कति दूसरी बात मनमावे को ना और लाख वर्ष का जीवन लेखा दरनी को यानी बंदी छोड़ने हर पहलू पर सारे सबके छुट्टी कर रखी है, किसी का दिल नहीं टूटने दिया। अर्नियों की बात से जो जिस ढंग से लग रहे हैं अगर आपको दूसरे जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सच्ची श्रद्धा बना लेना। कोई न सोचा भी महाराज का दूसरा जन्म होगा नहीं, उनका होगा जो लटकम पटकम रहेंगे अध खबरें से बने रहेंगे कभी मन में आ जाएगा अकेले रहता सत्संग वो बातें ऐसे व्यक्ति फिर दोबारा जन्म के अधिकारी हो जाएंगे। और जो कति गुरुद्रोही होकर निकल गए वो तो फिर कभी मनुष्य शरीर ही नहीं पाते, एक कल्पता है। गुरुद्रोही बहुत बुरा हो सकता, गुरुद्रोही नहीं हो। अगर मान ले आपने हमारा मार्ग ठीक नहीं लग रहा तो नाम छोड़ना छोड़ दीजिए। अगर वहां जाके आप बुराई में घाटा जोड़ दोगे नो सर फलान सर दकड़ वो फिर गुरुद्रोही हो गए। नहीं समझ में आई मत करो पर बुराई नहीं करे संत की कभी भूल कभी। तो आप फिर ठीक है कितो गुरु बना लेते हैं वो नरक में ले जाओ तो स्वर्ग में ले जाओ आपने वो भी सारा मिल जाए। गुरुद्रोही बन गए तो कितने भी ठिकाना नहीं से। गुरुद्रोही की पेड़ पे जयपग आवे वीर और 84 निश्चय प्रजो सतगुरु कहे कबीर। वो इतना नीच आत्मा हो जाता गुरुद्रोही स्वयं तो नरक में जाना ही जाना है लेकिन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी नरक में ले जाएगा। इतनी ढेर सारी निंदा अपने गुरु की कर देगा। और संत की निंदा धरती पाड़ देती है। ये सत्य मान लेना आप लोगों को बिजली का बेरा को नहीं है इसका हाथ लाना कितना खतरनाक होता है। नित्यानंद जी अनाखिर में ये कह दिया वे तेरा मन मावा कर ले भगत जी पर संत ना नींद दिए संत की निंदा ना कर दिए। ठीक है तेरा भूखा ना छूटता बीड़ी ना छूटती शराब ना छूटती या मत्ता ना छूटती कोई बात ना अपना कर ले जैसा तू करेगा वैसा मिल जाएगा। अगर साथ में संत की निंदा करे तो भाई बिजली पड़ जाएगी कौन उनका घानी तक हो सकती है बच्चों वो संत ना नींदिए और तू कुछ भी कर ले ना मानता मत मान कोई बुराई नहीं कोई दबाव नहीं किसी पे। तो इसी प्रकार हम भक्ति मार्ग से बहुत दूर हैं और सत्संग से भी दूर होने से ये सारी बातें याद नहीं होती सुनने आती। अब ये 5 दिन का 7 दिन का हम समागम क्यों करते हैं कोई सिर में दर्द है हमारे हमने देखा कितने कंसा के हमारी बात का असर हुआ है। अपनवासी ने तो देखा देखी सारे लागे क्यों भाई लाभ हो जाते वो तो जाना ही पड़ेगा। अब ये 5-7 दिन में 2 दिन 1 दिन 4 दिन ये भी समय अपने आप निकालना पड़ेगा। अब आप पहली क्लास के बच्चे नहीं रहे दूसरी तीसरी चौथी 5वीं में आ गए तो अब आपको इतना हिम्मत करना पड़ेगा कि घर में भी सुख मालिक की कृपा से होगा ना अपने करे तो नहीं होता। अपने करे से होता तो हम पहले कर लेते जो यहाँ आने से पहले बादशाह बनना था ग्रहण माटी हुई थी रात की नींद जारी थी दिन की चैन नहीं थी और यहाँ आकर जैसे जलते हुए पे और बर्फ का पानी घेर दिया कर और फिर भी हम अपने में सियाने बन रहे कभी अभी टाइम नहीं है फिर देखेंगे तो भैया फिर आपकी बुद्धि वाली बात से या भी कमजोरी से ये भी अभी आप में कमजोरी ही काम कर रही है अभी आप पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हो पाए। तो जो पहलू चल रहा था कि 12 मद महल मठबोरे बहुर ना दे धरे फिर पार हो जाएगा फिर दोबारा यहाँ नहीं आओगे। फिर क्या 2 जग 20 सभी ते दे
देखे राजपाट के रसिया, कभी तू नरक में गया, कभी तो स्वर्ग में गया, ये खूब देख का रस। और 3 लोक से तरपति नाही, यो मन होगी खसिया। 3 लोक तो इसने दे देना, इस मन को 3 लोक का भी मालिक बना दे, फिर भी इसके न्यू रहेगी कि ऊपर दूसरे लोग सुना कादे के अंदर दूसरे संता के, उसने भी लूट लो। यानी इसको कोई सबर नहीं है इस मन को। तो बंदी छोड़ कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हमसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। कोई सतगुरु सदगुरु, सतगुरु सदगुरु, सच्चा गुरु, सत मार्गदर्शन करने वाला मार्गदर्शक को सदगुरु कहते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। इच्छा कैसे मिटे? इंद्र दा राज काग दा विष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, कि यहाँ तक हमारी वृत्ति इन गंदे कर्मा तो दूर हो जाए तो इच्छा मिटेगी। और मिटे कहाँ से? सत्संग के विचार सुनने से। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, ना कार की जरूरत, ना कोठिया की, ना एमएलए, ना एमपी बनने की। लेकिन मालिक ने जो लिख रखा वो आपको आपका दे देगा, और नहीं लिख रखा तो भी दे देगा। इस कबीर भगवान के पास वो शक्ति है, आपको खूब दे देगा, इतना दे देगा कि आपने दुनिया देखा करोगे क्या हो क्यों करोगे। आपको बताता हूँ, देखो किसी का विश्वास हमारी संगत को तो है, क्योंकि ये तो इस मार्ग में अब गहराई में जा चुके हैं। हमने एक कसोन गांव में पाठ किया, उसको उनके 1 साल पहले पाठ हुआ था। सारे परिवार ने नाम ले लिया था सत्संग सुनकर। बीच में सत्संग में आए नहीं, डगमग हो गए। एक लड़का उनका सिंगारा सिंह नाम है, वो लगा रहा मार्ग पे, उसने पाठ करवा दिया। अभी उनके पाठ का 26, 27, 28 का मेरे ख्याल। तो वो बता रहा था कि जी हमने 6 किले बाड़ी के वो रखी, कपास नरमा, और वह एक बार सुंडी लाग गई, स्प्रे कर पाए नहीं, वह कति कंडम सी कर दी। तो स्प्रे भी किया पर वह बावड़ी नहीं, ने गड़ी गड़ी सी, छोटी छोटी सी नो खड़ी थी इतनी सी। एक स्प्रे हमने किया भी, उस पे पानी पात भी दिया, फिर वो पानी देना भी छोड़ दिया, स्प्रे भी कोई ना करी। और मैं काशी, वो हमारे साथ काशी और मगर यात्रा पर गए थे। तो बोला जी 2 दिन पहले मैं 2-3 दिन पहले खेत में होकर आया था, और गांव वाले पड़ोसी अड़ोसी ने कहे थे भाई तुमने खेती ना करनी आती तो इन किला ने भी क्यों खूंड रहे हो। कहते इतना ढंग से कर दिया करो, कर 6 किले वो बाड़ी, और संभाल तुम करते नहीं ना, इसमें स्प्रे करते फलान से। नो बोला भाई ठीक से कुछ भी कह लो, इससे अच्छा ठेके में दे दिया करो, तुम्हें नहीं करनी आती है। क्या हालत हो रही दुनिया के, किसी बढ़िया बाड़ी खड़ी तो कर देगा। नो बोले जी हमारी आंखी करा कर दे, बोला ठीक है लो भाई। तो मैं 2-3 दिन पहले खेत में गया था, तो वह किसी बुरी हालत हो रही, देखा नहीं था उस खेत में। कहा कि इसमें काट देंगे, काशी यात्रा से आकर इसको काटेंगे और गेहूं की तैयारी कर देंगे। नो बोला जी, फिर उनका पाठ था 25, 26, 28 का। हम जब गया ना, मैं 28 तारीख को पाठ पे, सारा कुंबा इतना फूला नहीं समावे। तो उस श्रृंगार से ये भगत सोमवीर भी जा रही थी वहाँ पाठ पे, ये स्वयं उस बाड़ी ने देख कर आए। नो बोला जी, मैं जब वापस आके खेत में गया ना, उस बाड़ी के पत्ते के भी चिंदे बढ़ गए, और नो नद पद इतना फड़ा हमने जिंदगी में किसी पड़ोसी भी नहीं आकर कहने लगे, बस सारा बैठ गया। इतने टिंडे लगे हुए हैं, नो खिल कर गोगोरी गाय बाड़ी 6 किला में, और पड़ोसियां की गली गली खड़ी, उनका अड़ लाग गया। वह सुंडी बिना सपरे से बिना बात बनी। उनका तो मर पड़ के 4 मन की 5 मन की, और हमारा 20 मन की बाड़ी निकलेगी। बोल सतगुरु देव। सारे कुंबे ने दोबारा नाम ले दिया, सारे कुंबे ने बच्चे तो लेकर बुढ़िया ताई। तो
बोले महाराज जी हमने तो बेरा नहीं था, इतनी प्रबल शक्ति है वहां, बेरा था यू पड़वा दे सके। हाँ यू तो धक्के तो भगवान बन रहा से बने से, हाँ तो यू भगवान ने धक्के बनना पड़ा, इसलिए को मानता है नहीं था जी खुशी। ये उस परिवार का नहीं बोला जी किस ना बताऊं और के को, जो बोला पड़ोसी क्यों, वहाँ वो ब्राह्मण ज्यादा है उसमें, जैसे नकली फीता वाले वो ब्राह्मण ज्यादा है और वो जमींदारों का एक ही दो घर है। नो बोला जी ये सारे ब्राह्मण एक दो हमारे पड़ोसी थे, नो बोले ये बोला बाबा दौरा जाऊंगा क्यों जंतर मंत्र करवा लाए थारा कर भाई, हम बाबे दिखाए न बोली बेचारे, हम तो बंदी छोड़ कबीर भगवान टुंडा पाठ भगवान हमारे दो चार वर्षों कर दे। ये भी इतना खुश हो रहा था, देख तमाशा, एक उनका परमानेंट पुरोहित था वो आ गया कुदरती उस दिन 28 तारीख में सवेरे वो दूसरे कौन से गाँव का पाई गाँव का वो परमानेंट खागर था उनका का साल का, ऐसे रखने पाया करता फसल तैयार होना और अपना भर ले जाए 2-4 बोरी, वो अगर माना पाठ कर रहा सवेरे आया तब क्योंकि तो पक्के वाले बंदी छोड़ गए ना तो पाछा तो बड़ो भी दे यार बाकी ठीक ना हो तो उनकी, तो मैंने बोले भाई चाय पी ले दूध पी ले पंडित जी रोटी खा ले भगत जी, पर ईद दोन नहीं जाना एक तरह से और ना जाने की बात देखिए। बोला जब तो चिड़ागा गांव में घूम घाम कर मैं पहुंचा जब फिर आ रहा हूँ, मैं सुबह गया था, जो बोला जी यूं सो हमारा पक्का खागड़ इसमें बोला हम कभी टिकट काटाएंगे शायद। ये आने के बाद फिर उसने खूब घाटा जोड़ा, जो बोला भाई मैंने क्यों 60 रुपये किराए की लाख आया है और तुम नहीं आके हाथ ला दिया मेरे ताई, क्यों भाई हमने चिट्ठी गेरी थी तेरे ताई, कद बुलाया था तुम्हारे आइए लेने की खातर और जाता रह जाता है रोटी खा है और भाई दूध पानी पी ले चाय पी ले, पर तेरे थे हम दोनों आस पास है जा को ना रहिए भी ना, जो बोला मेरे बालका का कीड़ा होगा, बताओ तो पक्के मान रहे थे उनने, जो बोला तेरे बच्चा ने ब्याह लिया और या कोठरी इसमें रह लो और सदा रोटी खाओ और बस दो नहीं जाएंगे नहीं एक, नो बोला 2 घंटे लड़के, नो बोला थारा बड़ूगा को ना, बोला बढ़िया अच्छी बात हमने चावा थी तो कतीना बड़ा तो बढ़िया, तो नो कट्टेगा टमटा भाई और काटता भाई उसे तो सीधी नहीं थी, एक भी परिवार का सदस्य डटा रहा तो इतने पेटे भर देगा आपको मानने पड़ जाएंगे।